हाड़ी समाज के मुद्दे को लेकर हाड़ी संघर्ष मोर्चा के द्वारा जो है सो आज राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात करने का काम किया गया। हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ अध्यक्ष है ध्रुव जी। ध्रुव जी, क्या कुछ मुद्दा है, क्यों आप अंदर जाके आज मुलाकात करने की जरूरत पड़ रही है? पिछले विगत 7 अगस्त को अखिल भारतीय हाड़ी संघर्ष मोर्चा के 13 सूत्री मांग को लेकर के हाड़ी समाज के मुद्दा को लेकर के महामहिम राज्यपाल के समक्ष हम लोगों ने महाधरना, हाड़ी अधिकार महाधरना का आयोजन किए थे और उसी को संज्ञान में लेते हुए महामहिम राज्यपाल के माध्यम से आज मुझे समय मिला था यहाँ पे और अभी उनसे हमारी शिष्टाचार मुलाकात हुई और हमारा जो मुद्दा था उस मुद्दे पर जो सकारात्मक वार्ता हुई और महामहिम राज्यपाल महोदय जी ने कहा कि आपका मांग जायज़ है और मैं आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी को अग्रसरित कर दूंगा ये पत्र। और सरकार को निश्चित रूप से इस तबके का, इस समाज को, हाड़ी समाज जो अनुसूचित जाति वर्ग में सबसे पिछड़ापन में है, उनका जो है कि ये मांग जायज़ है, उन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। इस तरह से सकारात्मक उनका जो है कि आश्वासन मिला। पहली बार आप लोग ने राजभवन के समक्ष महाधरना का आयोजन किया था। क्या लगता है, समाज के लोग एकत्रित नहीं हैं या आप लोग उस तरह से जागरूक नहीं हो पा रहे, इसीलिए अपने मांगों को लेकर पिछड़ते जा रहे हैं? हमारा जो है कि समाज पर वास्तव में जो है कि ये समाज अशिक्षा से लोग जो कि काफ़ी पिछड़े हुए हैं, शिक्षित नहीं है, सामाजिक राजनीतिक चेतना ये समाज में जगा हुआ नहीं है। किसी राजनीतिक दल और किसी सामाजिक संगठन के माध्यम से भी किसी सरकार ने भी ये समाज को ध्यान नहीं दिए। ये सरकार का दायित्व बनता है कि समाज में जो भी लोग पिछड़े हुए हैं, जो बाबा साहेब अम्बेडकर थे, जिन अंतिम समाज को मुख्य धारा से जोड़ने का बात कहे थे, वो अंतिम समाज जो कि कौन है? अगर वास्तव में देखा जाए झारखंड में, तो वो हाड़ी जाति का ही लोग है जो सफाई कर्मचारी है, उनसे अंतिम तो कोई होता नहीं है। तो बाबा साहेब की जो सपना थी कि अंतिम समाज के लोग मुख्य धारा से जुड़े, वो मुख्य धारा से आज भी वंचित है और इसके जिम्मेवार यहाँ का राज्य सरकार है, यहाँ का राजनीतिक दल है। जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी जी महाधरना में शामिल हुए थे, वो लगातार सरकार में भी रहे, मंत्री भी रहे। क्या लगता है, वो समाज को जगा नहीं पाए या कुछ ऐसा आप लोग? नहीं, अगर अमर कुमार बावरी जी का बात अगर कहा जाए तो पूरे झारखंड में चाहे किसी भी राजनीतिक दल में विधायक, सांसद शेड्यूल कास्ट का बना हो, मंत्री बना हो, लेकिन माननीय अमर कुमार बावरी जी जब राज्य में नेतृत्व का कमान संभाले, उनके अंदर में जो राजनीतिक दक्षता, उनके अंदर में जो सामाजिक भावना है, ये पहला जो है कि एक नेता है अमर कुमार बावरी जी, जिन्होंने इस जाति को, पीड़ा को समझा और पहली बार विधानसभा में, हाड़ी जाति भी नहीं जानते थे कि हाड़ी जाति कौन होते हैं। अनुसूचित जाति वर्ग में 21 सब कास्ट के लोग हैं, लेकिन उस जाति में हाड़ी जाति का नाम को लोग कोई जानते भी नहीं थे, सामाजिक स्तर से हो या राजनीतिक स्तर से हो। लेकिन माननीय अमर कुमार बावरी जी का ही देन है कि अपने कार्यकाल में विधानसभा में हाड़ी जाति का मुद्दा को, समस्या को सरकार के समक्ष रखने का काम किए थे। इसके लिए पूरे अखिल भारतीय हाड़ी संघर्ष मोर्चा और हम हाड़ी समाज की ओर से हम लोग उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, चूँकि उनके अलावे किसी राजनीतिक दल के नेता और कोई समाज के जो है कि नेता उनको नोटिस नहीं किए। अब जो है कि हम लोग हाड़ी अधिकार महाधरना किए हैं, इस धारणा में भी जो है कि उनका नैतिक समर्थन मिलना, इससे ये साफ सिद्ध होता है कि अनुसूचित जाति वर्ग में जितने भी जाति का लोग हैं, सभी के प्रति उनका जो है कि जो समानता भाव है, उनके अंदर में जो उदारता है कि समाज के सभी लोग मुख्य धारा से जुड़े। बाबा साहेब का सपना था कि समता मूलक समाज का स्थापना करना, ये उनमें कूट कूट के भरा हुआ है माननीय अमर कुमार बावरी जी के अंदर। और कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या कहेंगे सर जी, आज आप लोग राज्यपाल से मिलने गए थे, क्या लगता है राज्यपाल ने जो आश्वासन दिया आप लोग? सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं अशोक राम हुआ, मैं अखिल भारतीय हाड़ी संघर्ष मोर्चा का केंद्रीय अध्यक्ष हूँ और डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार का मैं सदस्य भी। हमारे साथ अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष ध्रुव जी हैं, जिला प्रदेश सचिव जिला कार्यालय अमित जी हैं, विकास जी हजारीबाग के जिला अध्यक्ष हैं। हमारे तमाम अखिल भारतीय हाड़ी समाज के पदाधिकारीगण यहाँ पर पहुँचे हैं और अभी जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने बहुत सारी बातों को आपको बताया है कि हम लोग पिछले 13 सूत्री मांग को लेकर राजभवन में हम लोग घेराव किए थे। उसी महाधरना के परिप्रेक्ष्य में आज महामहिम राज्यपाल ने हम लोगों को आमंत्रित किया था अपने बातों को रखने के लिए, अपनी समस्याओं को रखने के लिए। अभी हम लोगों ने स्पष्ट रूप से सर को बताया है कि झारखंड में
हाड़ी समाज जो है बहुत ही सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से बहुत ही वंचित समाज है। इन्हें समाज के मुख्यधारा से जुड़ने की बहुत ही आवश्यकता है। आज देख सकते हैं झारखंड में सफाई कर्मचारी आयोग का गठन नहीं हुआ है। हम झारखंड सरकार से मांग करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द झारखंड में सफाई कर्मचारी आयोग हो, क्योंकि हमारा हाड़ी समाज जो है मूलतः सफाई के काम से जुड़े हुए हैं। आए दिन ठेकेदारों से उनके और विभाग के द्वारा जो उनका आर्थिक शोषण होता है, सामाजिक शोषण होता है, उस शोषण के खिलाफ हम लोग को आवाज़ उठाने के लिए कहीं कोई आयोग नहीं है। बिहार में बगल में देखिए, अभी नीतीश सरकार ने तुरंत सफाई कर्मचारियों के हित के लिए सफाई कर्मचारी आयोग को गठन किया, लेकिन झारखंड सरकार जो है अभी तक इस पर कोई सकारात्मक पहल नहीं कर रही। तो मैं सरकार से मांग कर रही हूँ और महामहिम राज्यपाल से भी मैंने जोरदार तरीके से इस बात को रखा कि सफाई कर्मचारी हाड़ी समाज के उत्थान के लिए कम से कम सफाई कर्मचारी आयोग का गठन हो और हाड़ी समाज से लोगों को उसमें मेंबर, सदस्य, अध्यक्ष बनाया जाए, ताकि अपनी बात को जो है, अपनी समस्याओं को वो सही से निदान कर सकें। अपनी बात और अपनी समस्याओं का सही से निदान कर सके, इसी को लेकर हाड़ी समाज के लोग आज राज्यपाल से मुलाकात की है और पूर्व में यहाँ राजभवन के समक्ष 1 दिवसीय धरना देने का काम किया था। सहयोगी रिजवान के साथ मैं संजीत झा, कोयलांचल संवाद, रांची।